सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चतुर्थ मंडल के 15वें सूक्त तक हमने पढ़ लिया था। क्योंकि वेदों का ज्ञान सबसे महान है और जो इंसान इस वेद के ज्ञान को अपने जीवन में स्थान देता है, इसका आधान करता है, उसका स्वयं का जीवन महान बन जाता है और जो जहान को महान बनाने का महान कार्य करता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद विमुख, वेद विपरीत, वेद के प्रतिकूल, वेद विरुद्ध आचरण करने से कभी हमारा उत्थान नहीं हो सकता है, सदा पतन ही पतन होगा। और यदि हम इस विचार को, इस संस्कार को अपने व्यवहार में उतारते हैं कि हमको वेदानुकूल आचरण करना है, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त, वेदोक्त आचरण करना है, तो निसंदेह यह जीवन हमारा दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। हम हर प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 15वें सूक्त का 10वां मंत्र हमने पढ़ा था कि हम दीर्घ जीवन वाले हों। और दीर्घ जीवन कैसा हो? जो दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण हो, जहाँ पर बुराइयां ना हो, बुराइयों से बचें हम और प्राण साधना करें, योग साधना करें, जो हमारे जीवन को और इस जगत को भलाई से भरने का काम करते हैं। आज हम 16वें सूक्त का स्वाध्याय आरंभ करेंगे, चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का, और इसमें बहुत सुंदर चर्चा की है। पहला ही मंत्र बहुत ही सुंदर है, सोमपान करने वाला इंद्र, अर्थात जिसका जीवन बहुत ही सच्चा है, बहुत अच्छा है, वह कैसा जीवन जीता है? वह सर्वशक्तिमान प्रभु का प्रियाचरण करते हुए, उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए जीवन को जीता है। तो निसंदेह अपने आप को भी वह नियंत्रण में रखता है और समाज को भी, परिवार को भी, संसार को भी नियंत्रण सिखाता है। तो वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर मैं चर्चा करूंगा। ओम असत्यो यातु मघवा ऋजीषी
द्रवन्त्वस्य हरया उपनः उपनः तस्मा इदन्धः तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षम् इहाभिपित्वम् सुदक्षम् इहाभिपित्वम् अभिपित्वम् करते गृणानः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम आसत्यो यातु मघवा रजेशे द्रवन्त्वस्य हरया उपनः तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षम् इहाभिपित्वं करते गृणानः। ओम आसत्यो यातु मघवा ऋजेशे द्रवन्त्वस्य हरया उपनः तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं करते गृणानः। वेद मंत्र के भाव को समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा है सत्य, जो सत्य स्वरूप मघवान ऐश्वर्यशाली, मघ मख अर्थात यज्ञों वाला, ऋजिषी ऋजुता की प्रेरणा देने वाला, ऋजुता जो सरलता है, जो सात्विकता है, जो दिव्यता भव्यता है,
जो कुटिलता को दूर करने वाला प्रभु आयातु हमें प्राप्त हो। अस्य इस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के हरयः इंद्रियाश्व नह उपद्रवंतु हमें समीपता से प्राप्त हों। प्रभु के इंद्रियाश्व का भाव यह है कि वे इंद्रियां जो कि प्रभु की ओर जाने वाली हैं, तस्मा उस प्रभु की प्राप्ति के लिए इत ही अंधा सोम को सुषुमा हम उत्पन्न करते हैं। यह सोम सुदक्षम उत्तम बल को प्राप्त कराने वाला है। हमें बल संपन्न बन करके ही सोम प्रभु प्राप्ति का पात्र बनाता है। जो बलहीन है, जो अपने इंद्रियों पर वश नहीं रखता, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं जिसका, वह कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। कितना भी कोई बोले, कितना भी कोई समझे, कितना भी उसके विषय में चर्चा करे, परंतु मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत चर्चा करने से, बहुत प्रकार से बुद्धि जिनकी बहुत तीव्र हो सकता है कि बहुत प्रज्ञावान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, परंतु इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वह बलवान होते हुए भी अत्यंत कमजोर है, अत्यंत बलहीन है। इसलिए हम यह प्रयास करें, यह पुरुषार्थ करें कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और प्रभु की प्राप्ति के लिए सदा उद्यत रहें, बल संपन्न बने, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, अपने प्राण साधना को साधते हुए हम उस प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और हर प्रकार से बल संपन्न बने। क्योंकि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये में वैशा वृणुते तेन लभ्यस्तस्येषा आत्मा विवृणुते तनु। स्वामी, ये जो बात कही है, ये जो परमात्मा बड़े बड़े जो है प्रवचन करने से, भाषण देने से नहीं मिलता है, तर्क वितर्क कुतर्क करने से नहीं मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने सुनने से भी नहीं मिलता है। जिसको यह सुपात्र समझ लेता है, अर्थात जिसका मन पवित्र है, जो शुचिता से युक्त है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, प्रभु जिसका वर्ण करते हैं, वही इसे प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। यह परम पिता परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो जाती है कि वह सहज अवस्था में उसको प्राप्त कर लेता है। और अपने ऊपर जब नियंत्रण नहीं होगा तो कितना भी कोई कुछ भी करता रहे, उसको कभी भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बात कही है कि सुदक्षम उत्तम बल प्राप्त यदि करना है, आत्म बल यदि प्राप्त करना है, तो हमको अपने इंद्रियों पर, अपने भोग वासनाओं पर, अपने अविवेक पूर्ण कामनाओं पर अंकुश लगाना होगा, नियंत्रण करना होगा, तब जाकर के हमको उसकी कृपा दृष्टि मिलेगी और हमारा जीवन अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाएगा, हम इंद्र बन जाएंगे। यह इस जीवन में यह प्रभु गृणानः स्तुति किया जाता हुआ अभिपित्वम हमारे अभिमत की प्राप्ति को करता है। प्रभु का सच्चा स्तवन यही है कि हम उस प्रभु से उत्पादित इस सोम का रक्षण करने वाले हों। सोम का पान करते हुए अपने आप को हम शक्तिशाली बनाते हैं, इंद्र बनते हैं, और इंद्र बनकर के ही तो इंद्र का उपासन होता है। अर्थात जब तक हम अपने स्वामी नहीं बनेंगे,
अपने इंद्रियों के अधिपति नहीं बनेंगे, उनके सच्चे नियंत्रक नहीं बनेंगे, तब तक उस इंद्र को, जो संपूर्ण इस सृष्टि का इंद्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो यंत्र बन करके सब कार्य कर रहा है, वह इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली है, उसको हम पा नहीं सकते जब तक इस इंद्र का नियंत्रण हमारे इस पिंड पर नहीं होगा। एक जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है वो परम ऐश्वर्यशाली परम पिता परमेश्वर, और इस पर जो नियंत्रण करने वाला है, इसका जो नियमन करता है, और यह पूरा शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जो उसके एक प्रकार से सहयोगी हैं, उसके यंत्र हैं, यह इंद्र जब तक सच्चे स्वरूप को नहीं प्राप्त करेगा तब तक उस इंद्र से कभी मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए हम यह प्रयास जरूर करें कि सच्चे इंद्र बने। यदि परम ऐश्वर्य की यदि हमको प्राप्ति करनी है, इस संसार में भी ऐश्वर्य को पाना है और परलोक में भी ऐश्वर्य को पाना है, आत्मिक शांति आत्मिक ऐश्वर्य भी पाना है, और बाह्य जगत में भी हम ऐश्वर्य से युक्त हों, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम अपने इंद्र बने और सच्चे इंद्र का उपासन करें, जो सबको शक्ति प्रदान करता है, जो सबका राजा है, जो राजाओं का भी राजा है, जो पिताओं का भी पिता है, माताओं का भी माता है, परम पिता है, परम माता है, जगत जननी जगत पिता, उसका हम सदा गुणगान करें, उसकी महिमा का बखान करें। हम इंद्रियों को वश में करते हुए प्रभु की ओर चलने वाले बने, सोम रक्षण के द्वारा शक्तिशाली बनकर के उस सर्वशक्तिमान के सच्चे उपासक बने। सच्चा उपासक बनकर के ही व्यक्ति अपना सच्चा और संसार का सच्चा विकासक हो सकता है, विकास करने वाला हो जाएगा। इसलिए मधुर जो जीवन है, मधुर संबंधों से युक्त है, मधुरता से और परस्परता कृतज्ञता से युक्त है, उसको हम सदा बना के रखें। प्रकाश आर्य जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि परमात्मा का जो गुणगान करता है, उसका जो आधार, जो जगदाधार है, उसका जो आधार मानता है, उसी का सब कुछ मान करके जीवन जीता है, उसी का जीवन धन। इसलिए मधुर ओम का जप किए जा, मधुर ओम का जप किए जा, तू आधार उसका लिए जा, सदा अन्न भूखों को नंगों को कपड़ा, जहाँ तक बने तू दिए जा, तू आधार उसका लिए जा, घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के, घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के, हृदय फट रहे तू सिए जा, मधुर ओम का जाप किए जा, धरा धाम धन जाएंगे कुछ न संग में, धरा धाम धन जाए के कुछ न संग में, तू धन धर्म संग में लिए जा, तू धन धर्म संग में लिए जा, सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बन कर, सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बन कर, तू 100 वर्ष जग में जिए जा, मधुर ओम का जप किए जा, तू आधार उसका लिए जा, प्रकाशार चढ़ के कभी जो न उतरे, प्रकाशार चढ़ के
कभी जो न उतरे वही प्रेम प्याला, पिए जा मधुर ओम का जप, किए जा तू आधार उसका, लिए जा। तो हम उसका आधार अपने जीवन में, जगदाधार है, उसको आधार बना करके सारा कार्य करें, उसके समर्पित होकर के कार्यों को करेंगे तो कभी भी हम बंधन में नहीं आएंगे। और बंधन जिसको हम स्वीकार करते हैं, जो हम ईश्वर के बताए गए मार्ग का, वेदों के विधि और निषेध का यदि हम अनुष्ठान करते हैं कि यह कार्य करना, ये नहीं करना है, तो ये भी एक बंधन है। लेकिन ऐसा बंधन ही हमारे सच्चे सृजन का कारण होता है। इसलिए इंद्रियाश्रयों को विषय बंधन से छुड़ाना, दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर चर्चा की है और कहा है, ओम अवस्य शूरध्वनो नान्त्यस्मिन्नो अद्य सवने मंदध्यैः संसात्युक्तम उशनेव वेधासिकतेषु असूर्याय मन्मा। ये कहा कि हे शूर, शत्रुओं को शीर्ण करने वाले प्रभो, शत्रु जो हमारे अंदर भी काम कर रहे हैं और संसार में चारों ओर फैले हुए हैं, उन शत्रुओं का धर्षण करने वाले, उनको नष्ट करने वाले प्रभो, अध्वनः अंतेना, जिस प्रकार मार्ग की समाप्ति पर अश्वों को खोलते हैं, उसी प्रकार आपना हमारे अस्मिन सवने, इस जीवन में अद्य आज मंदध्यैः, आनंद प्राप्ति के लिए अवश्य स्वंत कर्मणि, इंद्रियस्वों को विषयों के बंधन से मुक्त करिए। और उष्णाह इव, सर्वहित की कामना करते हुए उपासक के समान यह भक्त उक्तम, स्तोत्रों का शंसन करता है। इस प्रभु भक्ति से ही उसकी उदार लोकहितात्मक वृत्ति बनी रहती है। वेधाः, यह जानी बनकर के चिकितुषुए, अर्थात उस सर्वज्ञ असूर्याय, प्राण शक्ति का संचार करने वाले में जो है उत्तम प्रभु के लिए मनमा, मननीय ज्ञान को प्राप्त करता है। जितना जितना ज्ञान प्राप्त करता चलता है व्यक्ति, उतना उतना ही प्रभु से अपना भाव जोड़ता चला जाता है। अपना जब बिल्कुल निकटता का व्यवहार हम किसी से करते हैं तो अतिशय प्रेम, अतिशय श्रद्धा, अतिशय भक्ति उसके प्रति हो जाती है। तो हम प्रभु भक्ति के लिए ज्ञान का आधान करें, ज्ञान से युक्त अपना जीवन जिएं, तो प्रभु हमारी इंद्रियों को विषय बंधन से मुक्त करें ताकि हम जीवन यात्रा ठीक से पूर्ण कर सकें। हम ज्ञान वर्धन करते हुए प्रभु के स्तोता बने। सच्चा उपासक जब प्रभु की भक्ति करता है तो उसको अत्यंत शांति तो मिलती मिलती है, और उससे फिर उसका स्वयं का भी जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और वह इतना शक्ति प्रदान करता है संसार को, क्योंकि वो स्वयं शक्तिमान होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, चरित्रवान होता है। तो ज्ञान के साथ साथ उसका जो आचरण है वह समष्टि का उपकार करता है। और इसी प्रकार से ज्ञान के 7 दीपक के रूप में यहाँ पर बताया है। तीसरे मंत्र में कहा है कि ओम कविर्ननिण्यम विदथाने साधन वृषा, यत्सेकम विपिपानो अर्चात दिवा इत्था जीजनत सप्त कारुनन्हा चिच्चक चक्रुर्वयुना गृणन्तः। कहा कि कवि न निर्ण्यम, कवि ही न निर्ण्यम, जैसे एक क्रांतदर्शी पुरुष अंतर्निहित गुण रहस्य को जान लेता है, इसी प्रकार से विदथानी, ज्ञानों को साधन सिद्ध करता हुआ वृषा शक्तिशाली पुरुष, यत सेकम अर्थात शरीर
में सेचनी सोम को विपिपानः, विशेष रूप से उसका आधान करता हुआ, उसका सेवन करता हुआ शरीर में ही उसको सुरक्षित रखता है। अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करता हुआ वह अपने सप्त धातुओं को पुष्ट करता है, वीर्यवान बन जाता है और तेजस्वी ओजस्वी बन जाता है। अर्थात उस प्रभु की उपासना करता हुआ वह वासनाओं को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देता है। उपासना से, उसकी अर्चना से, प्रभु की अर्चना से हमारे संपूर्ण वासनाओं का बिल्कुल विनाश हो जाता है, विनष्ट हो जाती हैं वासनाएं, तथा ये जो हमारी इच्छा इस प्रकार से वीर रक्षण के द्वारा सप्त अर्थात जो 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 आंखें, जिह्वा, इन सातों को दिव्य कारोन प्रकाश उत्पन्न करने वाला जी जनत बनाता है। और अन्हाचित एक ही दिन में अर्थात अतिशीघ्र गृणंतः स्तुति करते हुए लोग वयुना चक्रुः प्रज्ञानों को करते हैं, अपने अंदर प्रज्ञान का संपादन करते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं और सुरक्षित जो वीर्य ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है, ज्ञानाग्नि की दीप्ति से इनके प्रज्ञान चमक उठते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा की है इसमें कि स्वाध्याय में लगने से हम वीर्य रक्षण ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। और सच्चा आदर है यही कि हम उस प्रभु की भक्ति करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। यह सुरक्षित वीर्य सब ज्ञानेंद्रियों को शक्तिशाली बनाता है और शीघ्र ही हमारी ज्ञानेंद्रियों को दीप्त करता है। जो हमारी अंतिम धातु है उसको हम सुरक्षित रखें, उसके लिए स्वाध्याय, सेवा, सत्संग और साधना परम आवश्यक है। साधक बने, अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।